हाँ तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 है हमारा डेटा कंसेप्ट एंड एसक्यूएल डेटाबेस। देयर आर 2 टॉपिक्स इन डेटा कंसेप्ट एंड एसक्यूएल डेटाबेस, चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट्स एंड नीड्स। सेकंड टॉपिक इज रिलेशन डेटा मॉडल, इसके अंदर रिलेशन, एट्रीब्यूट, ट्यूपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनेटिक कीज, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देयर आर 2 टॉपिक्स इन डेटाबेस कंसेप्ट्स एंड एसक्यूएल डेटा। तो पहला होता है डेटाबेस कंसेप्ट्स में पहली चीज है व्हाट इज डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है? देखो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स। ठीक है, जो हम फाइल्स बनाते हैं जिसके अंदर, लेकिन उस कलेक्शन ऑफ फाइल्स में क्या होगा? उसके अंदर डेटा रहेगा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे बनता है? अपना इंफॉर्मेशन, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन होगी किसके आधार पे होगी? अपने डेटा के आधार पे। तो हम बहुत सारा डेटा जब इकट्ठा करते हैं तो उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। तो और उस कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या बोलेंगे अपन? डेटाबेस। दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट कैन बी इजीली बी एक्सेस्ड एंड मैनेज्ड एंड अपडेटेड। इन डेटाबेस डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज, कॉलम्स, टेबल। हमारा डेटाबेस हम किस में ऑर्गेनाइज करेंगे? रो, कॉलम और टेबल में। एंड इट इज इंडेक्स टू मेक इट ईजियर टू फाइंड रिलेवेंट information. It works like a container which contains the various objects like tables, queries, reports, etc. in organized way. ठीक है, देखो बेटा ये पे डेटाबेस है बच्चों। अब ये किस पे होगा? देखो टेबल्स, क्यूरीज, व्यूज, ये सब किस में होंगे? अपना ये कंटेनर है, इसको बोलते हैं अपन एक कंटेनर बोल सकते हैं। अब इस कंटेनर में क्या होगा? अपना टेबल, क्यूरीज, व्यूज। देखो टेबल, क्यूरीज, रिपोर्ट्स, ये सब ऑर्गेनाइज्ड होगा किसके अंदर? इस कंटेनर में। और इस पूरे कंटेनर को क्या बोलेंगे अपन? डेटाबेस। व्हाई डू वी नीड डेटाबेस? हमें डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी? टू मैनेज लार्ज चंक्स ऑफ डेटा। अब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? तो हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ी। If a size of data increases into thousands of records, it will simply create a problem to manage. अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा एक साथ इकट्ठा हो गया तो वो क्रिएट करेगा हमें प्रॉब्लम को। तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे? डेटाबेस के थ्रू। तो डेटाबेस कैन मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो हमारा अपना पहला पॉइंट क्या है? Why we do need database? To manage large chunks of data. फिर है सेकेंड पॉइंट, एक्यूरेसी। अब थ्रो वैलिडेशन रूल इन डेटाबेस डेटा एक्यूरेसी कैन बी मेंटेन। मतलब हमारे को उसकी जैसे हमने कोई भी डेटा है, अब उसकी एक्यूरेसी कैसे करोगे? वैलिडेशन रूल्स के से डेटाबेस में। अगर उसकी एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करोगे आप? वैलिडेशन रूल्स में, क्या में? डेटाबेस में। तो हमारा सेकेंड पॉइंट हमारे को चाहिए हमें एक्यूरेसी। एज ऑफ अपडेटिंग डेटा। अब ये सारा डेटा है तो हमको अपडेट भी करना पड़ेगा। With the database, we can flexibly update the data according to a convenience. Moreover, multiple peoples can be also edit data at the same time. ठीक है, अपडेट कैसे करेंगे अपन? एडिट करके, अपने डेटा को एडिट करके हम अपना डेटा अपडेट करते। सिक्योरिटी ऑफ डेटा। विद डेटाबेस वी हैव अ सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड प्रिविलेजेस टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। यानी हमें सिक्योरिटी भी चाहिए हमारे डेटाबेस में। ठीक है, फिर है डेटा इंटीग्रिटी। इन डेटा बेसिस वी कैन बी एश्योर्ड ऑफ एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा ड्यू टू द बिल्ट इन इंटीग्रेटेड चेक्स एंड एक्सेस कंट्रोल्स। देखो कंसिस्टेंसी मतलब होता है डुप्लीकेट। हमारा कोई भी डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और एश्योर्ड होना चाहिए एक्यूरेसी के लिए। बिल्कुल एक्यूरेट डेटा चाहिए और डुप्लीकेट भी नहीं चाहिए। ऑफ डेटा ड्यू टू द बिल्ट इन इंटीग्रेटेड चेक्स एंड एक्सेस कंट्रोल्स। तो हमारे कौन कौन से पॉइंट हो गए? वाई डू वी नीड डेटाबेस? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया टू मैनेज लार्ज चंक्स ऑफ डेटा। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा एक्यूरेसी। थर्ड है हमारा ईज ऑफ अपडेटिंग डेटा। और थर्ड आपका फोर्थ पॉइंट हो गया सिक्योरिटी ऑफ डेटा। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा डेटा इंटीग्रिटी। फिर हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये डेटाबेस के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम हम देंगे डीबीएमएस। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट system. A DBMS refers to a software that is responsible for storing, maintaining and utilizing database in efficient way. मतलब देखो DBMS क्या करेगा? DBMS एक सॉफ्टवेयर है, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है?
फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग डेटाबेस इफिशिएंट वे। यानी इफिशिएंट वे में हमारे को डेटा को अगर स्टोर करना हो, मेंटेन करना हो और यूटिलाइज करना हो तो किसके थ्रू करेंगे हम? एक सॉफ्टवेयर के। और सॉफ्टवेयर का नाम क्या होगा? DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A database along with DBMS software is called database system, और database along with the DBMS software को क्या बोल देंगे? database system। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल DBMS सॉफ्टवेयर आर Oracle, MS SQL Server, MS Access, Paradox, DB2, Database 2 and MySQL। अब डेटाबेस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स देख लो आप, SQL Server, MS Access, Oracle, Paradox, DB2, Database 2 एंड MySQL। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? DBMS सॉफ्टवेयर के। MySQL इज ओपन सोर्स। देखो MySQL जो होता है उसको ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कौन सा? MySQL ओपन सोर्स मतलब कहीं से भी कैसे भी हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमारे को कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फिर है एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेसेस रिड्यूस रिडंडेंसी मतलब इट रिमूव्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। देखो उसमें कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं आ पाए तो क्या करेगा? डेटाबेस रिड्यूस करेगा रिडंडेंसी को ऑफ डेटा बिकॉज डेटा आर केप्ट एट वन प्लेस। अगर हम एक साथ सारा डेटा रखते हैं तो उसमें कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं बन पाए। इसको क्या करेगा? डेटाबेस रिड्यूस रिडंडेंसी। एंड ऑल द एप्लीकेशन रेफर्स टू द सेंट्रली मेंटेन डेटाबेस। देखो फर्स्ट एडवांटेज अपना कौन सा हुआ डेटाबेस सिस्टम का? डेटाबेस रिड्यूसेस रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डेटा नहीं बनने देगा। डेटाबेस कंट्रोल्स इनकंसिस्टेंसी। देखो डेटाबेस कंट्रोल्स इनकंसिस्टेंसी when two copies of the same data do not agree to each other then it is called inconsistency। देखो समझो उस बात को, जब दो कॉपी एक ही सेम डेटा की बनेंगी तो वो नहीं एग्री होंगे आपस में और वो कॉपी नहीं बनने देगा तो क्या होगा? दूसरा एडवांटेज होगा। यहाँ पर क्या था हमारा? देखो पहला एडवांटेज था डेटाबेस रिड्यूसेस रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट नहीं बनने देगा, और दूसरा है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी में क्या होगा? वो कॉपी नहीं बनने देगा। तो when two copies of same data do not agree to each other then it is called inconsistency। by controlling redundancy the inconsistency is also controlled। मतलब inconsistency by controlling redundancy मतलब यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा नहीं बनने देने के कारण रिडंडेंसी क्या करता है? इनकंसिस्टेंसी मतलब जो डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनने देगा तो इनकंसिस्टेंसी आल्सो कंट्रोल रहती है। डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग सेवरल यूजर्स। मतलब थर्ड आपका एडवांटेज क्या हुआ डेटाबेस का? डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस कैन बी शेयर्ड सम अमॉन्ग सेवरल यूजर्स। देखो अगला डेटाबेस इंश्योर सिक्योरिटी। अगला एडवांटेज क्या है? डेटाबेस इंश्योर सिक्योरिटी। डेटा आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल डिस्क्लोजर टू अनऑथोराइज्ड। अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको नहीं, आपको किसी भी इंटेंशन से उसको नहीं खोल पाए तो प्रोटेक्ट कौन करेगा? डेटाबेस, और वो उसको इंश्योर करेगा सिक्योरिटी। पर्सन ऑन अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन, कोई भी पर्सन उसको अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं कर पाए। डेटाबेस मेंटेन इंटीग्रिटी। इफ इट इन्फोर्सेस सर्टन इंटीग्रिटी रूल्स टू इंश्योर द वैलिडिटी और करेक्टनेस ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल डेट कैन नॉट बी लाइक 31/31/2000। देखो ये क्या करता है? अपना मेंटेन इंटीग्रिटी। डेटाबेस का एडवांटेज क्या है? इसको इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। कैसे? इन्फोर्स सर्टन इंटीग्रिटी रूल्स, कोई रूल्स ये फॉलो करेगा, इंटीग्रिटी रूल्स बोलते हैं उनको, तो किसको इंश्योर करेगा? वैलिडिटी को और करेक्टनेस डेटा को। कोई आपको गलत डेटा डेट, जैसा ये डेट है, ये गलत डेटा डेट नहीं उसके अंदर फिर हो पाए, ये कौन तय करता है? इंटीग्रिटी। किसके द्वारा? अपने रूल्स के द्वारा। डेटा मॉडल, अब देखो वे ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा मॉडल, कोई भी डेटा मॉडल कैसे होगा? अपने को कोई भी डेटा बेस को रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक डेटा मॉडल बनाना पड़ेगा। डेटा मॉडल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा मॉडल इज अ मॉडल और प्रेजेंटेशन विच शोज हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। डेटा मॉडल क्या करता है? वो उसको शो करता है कि वो डेटा कैसे प्रेजेंट हो रहा है और किस वे में ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, और स्टोर्ड इन द डेटाबेस, और वो डेटाबेस में वो डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, ये कौन दिखाता है? डेटा मॉडल।
अ डेटा इज मॉडल्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो डेटा मॉडल कौन कौन से, तो पहला रिलेशनल डेटा मॉडल। अगर हम देखो पहला रिलेशनल मॉडल, इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू रिलेशंस और टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, टेबल्स की बात जहां भी आएगी वहां रो और कॉलम की बात भी आएगी बच्चों। और वो अगर उस टेबल को ऑर्गेनाइज करना है अपने को डेटाबेस में, तो उस मॉडल को क्या नाम देंगे अपन, रिलेशनल डेटा मॉडल। अ रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट a relationship of data to each other and also called a tuple or record। और जो रिलेशनशिप डेटा की टेबल में रो और कॉलम के द्वारा हम दिखा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, या तो ट्यूपल बोलेंगे या रिकॉर्ड बोलेंगे। और कॉलम इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, उसमें जो कॉलम होगा उसको एट्रीब्यूट बोलेंगे और फील्ड बोल सकते हैं। फिर अगला नेटवर्क डेटा मॉडल। In this model, data is represented by collection of records and relationship among data is shown by links। नेटवर्क मॉडल में क्या दिखाता है, डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग डेटा इज शोन बाय लिंक्स। जो भी कलेक्शन है अपना रिकॉर्ड्स का और रिलेशनशिप अपना डेटा का, वो अगर हम लिंक के द्वारा दिखाते हैं तो उस मॉडल को बोलते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल। Hierarchical data model, अगला है hierarchical data model। In this model, records are organized as trees। Records at top level is called root record, and this may be contains multiple directly linked children records। देखो hierarchical data model में सबसे पहले आपका आएगा वो कौन से, ट्री के रूप में होता है। ट्री में सबसे पहले क्या होगा, उसको जो टॉप लेवल का जो होगा उसको बोलेंगे रूट रिकॉर्ड। ठीक है, अब रूट रिकॉर्ड से क्या निकलेगा अपना, मल्टीपल डायरेक्टली लिंक्ड चिल्ड्रन रिकॉर्ड्स। ठीक है, और उन सबको मिला के क्या बोलेंगे अपन, ट्रीज। और उसको ऑर्गेनाइज होगा तो उस मॉडल को क्या बोलेंगे अपन, हियरार्चिकल डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल अगला है अपने पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। इन दिस मॉडल रिकॉर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ ऑब्जेक्ट्स। In this model, records are represented as objects। This collection of similar types of object is called class। देखो अगला मॉडल जो है अपना, अगर रिकॉर्ड्स को हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखा रहे हैं और कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे अपन, क्लास। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में। अब है अपना रिलेशनल डेटाबेस। देखो अगला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्टिव सेट ऑफ मल्टीपल डेटा सेट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय टेबल, रिकॉर्ड एंड कॉलम्स। देखो रिलेशनल डेटाबेस में सबसे पहली जरूरत क्या होती है, टेबल्स, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स। ठीक है, और उनको ऑर्गेनाइज करोगे आप किसमें, मल्टीपल डेटा सेट्स में, और उस मल्टीपल सेट्स को किस में करोगे, कलेक्टिव सेट में। तो वो क्या कहलाएगा आपका, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस एस्टैब्लिश अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस टेबल्स। टेबल्स कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विच इज फैसिलिटेट डेटा सर्चेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। देखो अब टेबल्स का क्या क्या काम होता है, टेबल कम्युनिकेट करती है आपस में, शेयर करती है इन्फॉर्मेशन को, और फैसिलिटी क्या करती है, डेटा को सर्च करती है, ऑर्गेनाइज करती है और रिपोर्ट करती है। ठीक है, अ रिलेशनल डेटाबेस यूज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। देखो रिलेशनल डेटाबेस क्या यूज करेगा, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। उसको क्या बोल सकते हैं अपन बच्चों, एसक्यूएल, विच इज अ स्टैंडर्ड यूजर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड एन इजी प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर डेटाबेस इंटरेक्शन। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। रिलेशनल डेटाबेस यूज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल विच इज अ स्टैंडर्ड यूजर एप्लीकेशन है। वो क्या प्रोवाइड कर रही है, एन इजी प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर डेटाबेस इंटरेक्शन। और डेटाबेस इंटरेक्शन में अगर वो प्रोग्रामिंग अगर हम उसमें जोड़ देते हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के द्वारा हम उसको जोड़ देंगे। तो उसको रिलेशनल डेटाबेस में हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल। आप रिलेशनल डेटाबेस टर्म्स देखो, रिलेशन कैसे
इसको शो करते हैं अपन फिगर के द्वारा, समझते हैं। देखो इसके अंदर हमने 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम, ठीक है। और इन कॉलम्स को हम क्या बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स। हमेशा कॉलम्स को बोलेंगे अपन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। और इनको हम डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक देखो 1 2 3 और 4 कॉलम्स, इनको क्या बोलेंगे अपन, एट्रीब्यूट। और इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, डिग्री, ठीक है। और आपकी रोज कितनी हुई, देखो 1 2 3 4 5 रोज हो गई। तो जो जो रोज है उनको अपन टुपल्स बोल सकते हैं, ये रो। और इन सबको बोलते हैं अपन कार्डिनिटी, ठीक है, कार्डिनिटी। इन रोज को क्या बोल सकते हैं अपन, कार्डिनिटी, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है। और ये एस नाम का, ठीक है, ये हमारी प्राइमरी की है। प्राइमरी की होती है अपनी यूनिक की, ये चेंज नहीं होती बच्चों, ठीक है। अब यूनिक की में S1, ठीक है, S1 अपनी यूनिक की है, प्राइमरी की। तो एस नेम क्या है अपना, अनिल। अनिल का स्टेटस है 2 और उसकी सिटी है जयपुर। ये हमारा फर्स्ट कॉलम हमारा क्या था, एस। और दूसरे कॉलम में हम क्या लिखा, एस नेम। तीसरे कॉलम में हम क्या लिख रहे हैं, स्टेटस। चौथे में क्या लिख रहे हैं हम, सिटी। यानी 4 कॉलम हो गए, पहला एस हैश, दूसरा एस नेम, तीसरा स्टेटस और चौथा कॉलम हमारा सिटी, ठीक है। अब देखो आप पहले कॉलम में क्या लिखा अपन ने, एस में, एस में S1 S2 S3 S4 S5। दूसरे कॉलम में क्या लिख रहे हैं अपन, एस नेम, अनिल, विशाल, जय, मनीष, वीरा। तीसरा कॉलम हमारा स्टेटस 2 1 3 2 3 और सिटी जयपुर, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी। इन सब कॉलम्स को हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स। पहला एट्रीब्यूट यानी पहला कॉलम, दूसरा एट्रीब्यूट मतलब दूसरा कॉलम, तीसरा एट्रीब्यूट मतलब तीसरा कॉलम और चौथा एट्रीब्यूट मतलब चौथा कॉलम। और ये सब एट्रीब्यूट मिला के हम इसको बोलेंगे डिग्री। इसी तरह हमारी रो, देखो S1 रो, ठीक है, ये तो हो गया कॉलम और ये हो गया रो, ठीक है। अब रो S1 में क्या है, देखो पहला एस नेम अनिल, दूसरा स्टेटस 2 और जयपुर, यानी ये पहली रो। और पहली रो मतलब पहला टपल। दूसरी रो S2 विशाल, ठीक है, दूसरी रो में S2 विशाल और स्टेटस 1 और सिटी दिल्ली, यानी दूसरा टपल। तीसरी रो S3 जे और स्टेटस क्या है 3 और सिटी है चेन्नई। फिर है फोर्थ रो S4 और उसमें है एस नेम मनीष, स्टेटस 2 और सिटी कलकत्ता, और इसलिए हो गया फोर्थ टपल, ठीक है। फिफ्थ रो S5 फ्रिया, फ्रिया स्टेटस 3 और गुवाहाटी, और ये हो गया फिफ्थ टपल। और इन सब को मिला के क्या बोलेंगे अपन, सारी रोज को कार्डिनिटी, ठीक है। और ये एक टेबल का रूप ले लिया अपन ने। और ये टेबल किसका रूप लेगी, रिकॉर्ड का। और रिकॉर्ड किसको बोलेंगे अपन, रिलेशनल डेटाबेस टर्म्स। देखो रिलेशनल डेटाबेस टर्म्स, अपन ने क्या था पहले, रिलेशनल टेबल। रिलेशनल और टेबल इज अ मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर्ड अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। देखो टेबल काय में अरेंज होगी, रो और कॉलम में। इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहला ऑटोमेसिटी, ईच कॉलम असाइंड अ यूनिक नेम। देखो क्या होगा, ईच कॉलम असाइंड अ यूनिक नेम एंड मस्ट हैव ऑटोमिक इंडिविजुअल वैल्यू, अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो पहला फीचर्स आपका क्या होगा, टेबल का ऑटोमेसिटी, ठीक है। दो डुप्लिसिटी, नो टू रोज ऑफ रिलेशन विल बी आइडेंटिकल, एक जैसी नहीं होनी चाहिए टू रोज रिलेशन में। In any two rows values at least one column must be different. All items in the column are homogeneous. Homogeneous मतलब same data type. क्या होना चाहिए, कोई भी दो रो में रिलेशन एक जैसा नहीं होना चाहिए। और एनी टू रो वैल्यू इन एटलीस्ट वन कॉलम में होनी चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट। ऑल आइटम इन कॉलम्स आर होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम डेटा टाइप होना चाहिए। ऑर्डरिंग ऑफ रोज एंड कॉलम इज इमटेरियल। ऑर्डरिंग और रो कॉलम क्या हुआ, इमटेरियल। फिर देखो डोमेन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द वैल्यू इज ड्राइव्ड फॉर अ कॉलम।
इट डोमेन को क्या बोलेंगे अपन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द वैल्यू इज राइट फॉर अ कॉलम, किसी भी कॉलम की वैल्यू को क्या बोलेंगे अपन, डोमेन। ट्यूपल, एंटिटी और रिकॉर्ड। रोज ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड ट्यूपल और रिकॉर्ड, मतलब रोज ऑफ टेबल इज कॉल्ड ट्यूपल और रिकॉर्ड कह सकते हैं उसको। एट्रीब्यूट फील्ड, कॉलम ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट और फील्ड, मतलब कॉलम को क्या बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट या फील्ड बोल सकते हैं। डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम्स एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल, एंड टोटल नंबर, अगर पता करने हो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं तो आपको क्या पूछना होगा कि इसमें डिग्री कितनी है, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं उस टेबल में। कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ रोज रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, अगर हमें नंबर ऑफ रोज पता करने हैं तो क्या है टेबल में, तो क्या कहलाएगी, कार्डिनलिटी। फिर है कीज इन अ डेटाबेस। Key plays an important role in a relational database. It is used for identifying unique rows from table and establish relationship among table on need. Key क्या करता है, देखो इंपॉर्टेंट रोल करता है रिलेशन डेटाबेस में, और ये क्या काम करता है, आइडेंटिफाई यूनिक रोज फॉर टेबल। ठीक है, ये क्या करता है, आइडेंटिफाई यूनिक रोज फ्रॉम टेबल एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमॉन्ग टेबल्स ऑन नीड, यानी हमारी यूनिक रो को बताता है और हमारे रिलेशनशिप टेबल में जब हमारे को नीड होती है तो उसको एस्टेब्लिश करता है कौन, की। देखो टाइप्स ऑफ कीज इन डीबीएम, अब कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कीज होंगी डीबीएम में। फर्स्ट इज प्राइमरी की। अब प्राइमरी इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ट्यूपल्स रोज इन दैट टेबल। देखो फर्स्ट ये है अपना फर्स्ट ये प्राइमरी की। प्राइमरी इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम in a table that uniquely identify tuples rows in that table। अगर वो आइडेंटिफाइड रोज को बताएगा तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी की। यूनिकली, देखो यूनिकली आइडेंटिफाई ट्यूपल्स और रोज को बताने वाला टेबल में कौन है, प्राइमरी की। फिर है कैंडिडेट की। इट इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और कीज पार्टिसिपेंट फॉर प्राइमरी की टू यूनिक आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन दैट टेबल। देखो आइडेंटिफाई कैंडिडेट की क्या करता है, इट इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। देखो एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम, देखो, और ट्यूपल्स का मतलब होता है रोज। कैंडिडेट इट इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और कीज पार्टिसिपेंट फॉर प्राइमरी की टू यूनिक आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। देखो यहाँ पर रोज अगर रो बता रहा था तो प्राइमरी की बता रहा था, और अगर कॉलम बता रहा है तो कौन बता रहा है, कैंडिडेट की। अल्टरनेट की, आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट कीज ओनली वन गेट सेलेक्टेड as a primary key, remaining keys are known as alternate or secondary key। alternate key मतलब out of all candidate keys only one gets selected as a primary key, remaining key are known as alternate और secondary key। अगर कोई भी आपको यूनिक की मालूम कर लिया आपने तो उसको बोलेंगे प्राइमरी, और बाकी बची हुई क्या होगी, अल्टरनेट की। फिर है फॉरेन की। फॉरेन कीज आर द कॉलम्स of a table that points to the primary key of another table। अगर another table में से कोई प्राइमरी की यानी यूनिक की देखनी हो तो उसको क्या होगा, फॉरेन की। दे एक्ट एज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टेबल्स। ठीक है, फर्स्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी क्या है, यूनिक, आपको कोई भी यूनिक रो देखनी है तो प्राइमरी की। कैंडिडेट की, यूनिक कॉलम। अल्टरनेट की मतलब जो प्राइमरी की आपने चुनी उसके अलावा जो की वो है अल्टरनेट की। अगर आपने दूसरी टेबल में से कोई यूनिक की ढूंढ रहे हो आप, यानी प्राइमरी की देख रहे हो, तो उसको बोलते हैं फॉरेन की। देखो कीज इन अ डेटाबेस, सबसे पहले सुपर की, सुपर की के बाद देखो प्राइमरी की, कैंडिडेट की, यूनिक की, अल्टरनेट की। देखो एम्प्लॉय आईडी आपका प्राइमरी की हो सकता है, कैंडिडेट की भी हो सकता है। ठीक है, फिर देखो एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, यहाँ पे लाइसेंस नंबर है तो वो कैंडिडेट की हो गया। अब उसको यूनिक की भी बोलते हैं क्योंकि लाइसेंस नंबर एक ही हो सकता है। अल्टरनेट की, अब इसके अलावा देखो लाइसेंस नंबर के अलावा आपने दूसरी टेबल ले ली। ठीक है, यूनिक की तो ये है आपकी, और फिर ये है आपके पासपोर्ट नंबर। अल्टरनेट की, अगर आप किसी का लाइसेंस नंबर का डेटा लेना है तो ये, और पासपोर्ट नंबर उसकी अल्टरनेट की हो गई। फिर है फॉरेन की। अब देखो दूसरी टेबल में से आपको कोई यूनिक की लेनी है, देखो यहाँ पे प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, इसकी यहाँ पर भी एम्प्लॉय आईडी को अलग
प्राइमरी की लिए यूनिक, तो उसको बोलेंगे फॉरेन की, यानी कि दूसरी टेबल में से अगर हम प्राइमरी की ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं फॉरेन की। ठीक है, अब उसके बाद देखो सैलरी, मंथ, ईयर, अमाउंट, ये सब क्या कहलाएंगी? कंपोजिट की। यानी जो इसके अलावा जो कीज हैं आपकी, देखो सब सब मिलाएंगे, क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, मंथ, ईयर, ये तीन आपने तीन की बनाई थी, और ये सब हमको क्या बोलेंगे? सबको मिला के कंपोजिट की। और यहाँ पर जो पहली वाली टेबल में से प्राइमरी की ली थी एम्प्लॉय आईडी, और दूसरी टेबल में हम प्राइमरी की बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे फॉरेन की। फिर एसक्यूएल, देखो एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज एन एक्रोनिम ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज डेवलप्ड एंड यूज्ड फॉर एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग रिलेशन डेटाबेस। एसक्यूएल क्या करता है भाई? एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या डेवलप करती है? एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग द डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस, आपस में जो डेटाबेस का रिलेशन शो करेगा, वो लैंग्वेज कौन सी कहलाएगी? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। The SQL language was originally developed at the IBM Research Laboratory in St. John's in connection with the project developing a prototype for a relational database management system called System R in the early 70s. ये कब आई थी? अपनी IBM रिसर्च में डेवलप करी थी। कौन सी लैब में? सेंट जॉस में, और उसको बोलते थे सिस्टम आर इन द अर्ली 70s। SQL is being used by many database systems, some of them are, देखो एसक्यूएल कहाँ कहाँ यूज करते हैं डेटाबेस में सिस्टम में? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल देख लेते हैं अपन। पहली माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूलाइट, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, इन सब में अपन एसक्यूएल यूज करते हैं डेटाबेस सिस्टम। देखो एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसक्यूएल, एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसक्यूएल, इंटरेक्टिव लैंग्वेज। पहला क्या है भाई? इंटरेक्टिव लैंग्वेज, इसलिए इसको एडवांटेज। पहला एसक्यूएल का एडवांटेज क्या है? इंटरेक्टिव लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विद द डेटाबेस। कम्युनिकेटिंग डेटा किसके लिए यूज होती है? कम्युनिकेट करने के लिए डेटाबेस को। एंड रिसीव आंसर टू द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन द सेकेंड्स। और किसके काम आती है? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सेकेंड्स में आंसर देने के लिए हमें किसमें? डेटाबेस में। कौन सा? इंटरेक्टिव लैंग्वेज क्या होने? एसक्यूएल क्या करती है? अपने को कम्युनिकेट करती है डेटाबेस में, और हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के तुरंत आंसर मिल जाते हैं। किसके द्वारा? एसक्यूएल के द्वारा। मल्टीपल डेटा व्यूज, द यूजर्स कैन मेक डिफरेंट व्यूज ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड डेटाबेस फॉर द डिफरेंट यूजर। देखो मल्टीपल डेटा व्यूज, द यूजर कैन मेक डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट व्यूज होंगे डेटाबेस के, तो उसको अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। किसके द्वारा? एसक्यूएल के द्वारा। तो मल्टीपल डेटा व्यूज। पोर्टेबिलिटी, एसक्यूएल कैन बी यूज इन द प्रोग्राम इन पीसीज, सर्वर्स, लैपटॉप्स, और इवन सम ऑफ द मोबाइल फोन्स, एंड इवन ऑन डिफरेंट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। यानी एसक्यूएल हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी मतलब कहीं भी पोर्टेबल है, किसी भी जगह, किसी भी प्रोग्राम में, पीसीज में, सर्वर्स में, लैपटॉप्स में, कहीं भी हम एसक्यूएल को यूज कर सकते हैं। नो कोडिंग नीडेड, इसमें नो कोडिंग नीडेड। एसक्यूएल में हम कोई कोडिंग नहीं करते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू मैनेज द डेटाबेस सिस्टम्स विदाउट एनी नीड टू राइट द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कोड बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड एसक्यूएल। यानी कि कोई अपना कुछ स्टैंडर्ड एसक्यूएल लैंग्वेज, यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में अपनी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के द्वारा हम इसको लिखते हैं, और इसमें कोई हमें कोडिंग की जरूरत नहीं होती। वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स long established are used by the SQL database that is being used by ISO and NSI that are no standard that by the non-SQL database. Long established are used by the SQL database that is being used by ISO. ISO क्या है? स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और NSI there are no standard authorized by the non-SQL databases. MySQL is currently the most popular open source database software. It is a multi-user, multi-threaded database management system. देखो MySQL is currently the most popular open source database software. MySQL क्या है? open source software है जो recently अपन यूज करते हैं। It is a multi-user, multi-threaded database, यानी ये multi-user, इसको multi-user यूज कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। MySQL इज स्पेशली पॉपुलर ऑन द वेब, यानी कर यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट है उस पर मोस्ट पॉपुलर कौन सा सॉफ्टवेयर है? MySQL।
इट इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वेरी पॉपुलर लैम्प प्लेटफॉर्म पर ये काम करता है। लिनक्स, अपाचे, माइस्क्वेल एंड PHP और विम प्लेटफॉर्म, विंडोज, अपाचे, माइस्क्वेल एंड PHP। देखो कौन कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अपाचे ऑपरेटिंग सिस्टम, माइस्क्वेल एंड PHP पे काम हो सकता है, और विम प्लेटफॉर्म विंडोज का, इस पे अपन माइस्क्वेल को यूज कर सकते हैं। माइस्क्वेल ए बी वाज फाउंडेड बाय माइकल विडिनर्स मोंटी, यानी साइंटिस्ट का नाम क्या है इसने फाउंड किया? माइकल विडिनर्स मोंटी। डेविड एक्समार्क एंड एलन रैक्सन इन स्वीडन इन ईयर 1995। देखो 1995 में माइस्क्वेल आया, माइकल विडिनर्स मोंटी, डेविड एक्समार्क एंड एलन रैक्सन ने स्वीडन में इसको इन्वेंट किया था 1995 में माइस्क्वेल को, और इसका लोगो है माइस्क्वेल। देखो माइस्क्वेल फीचर्स क्या है? ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज ओपन सोर्स एंड अवेलेबल फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि कहीं भी कैसे भी हम डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। पोर्टेबिलिटी, स्मॉल इनफ इन साइज, इज इंस्टॉल एंड रन इट ऑन एनी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड OS लाइक Linux, MS विंडोज और मैक। इसको कहीं भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एनी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक Linux, MS विंडोज और मैक। सिक्योरिटी, इट इज डेटाबेसेस आर सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड विद पासवर्ड। इसमें क्या कर सकते हैं हम? सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड विद पासवर्ड, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी, वेरियस API आर डेवलप्ड एट कनेक्ट इट वेरी मेनी प्रोग्राम लैंग्वेज। अपनी जो वेरियस एप्लीकेशंस हैं इसको डेवलप करने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। क्यूरी लैंग्वेज, इट सपोर्ट्स SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज फॉर हैंडलिंग डेटाबेस। अब टाइप्स ऑफ SQL कमांड देखो। DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, टू क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल स्ट्रक्चर कमांड्स लाइक क्रिएट, एल्टर, ड्रॉप एटसेट्रा। अब देखो टाइप्स ऑफ SQL कमांड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम समझेंगे। पहला डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल, अब क्रिएट करना है हमें डेटाबेस और टेबल स्ट्रक्चर कमांड। किससे? कौन कौन से कमांड? क्रिएट, एल्टर फॉर अल्टरनेट, ड्रॉप करने के लिए। तो हमारे SQL में अगर हमारे को क्रिएट करना डेटाबेस और टेबल बनानी है तो हमें कौन सा करना है? क्रिएट कमांड यूज करेंगे अल्टरनेट के लिए, और ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। फिर अगला है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, रिकॉर्ड रोज रिलेटेड ऑपरेशन कमांड लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, यानी डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में कौन कौन से कमांड करेंगे? देखो सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, इसके हैं ये DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के कमांड। किसके लिए? अपडेट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। तो अगर सेलेक्ट करना डेटा तो सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट करना तो इंसर्ट कमांड, डिलीट करना डिलीट कमांड, और अपडेट करना है तो अपडेट कमांड। अगला है DSL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, यूज टू मैनिपुलेट परमिशंस और एक्सेस राइट्स टू द टेबल्स। देखो यूज टू मैनिपुलेट परमिशंस, अगर हमारे डेटा को कोई परमिशन देनी है और एक्सेस राइट्स देने हैं टेबल को, तो किसका यूज करेंगे? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का। और उसके लिए कौन कौन से कमांड होंगे? ग्रांट, रिवोक। ठीक है, अगर हमारा कोई डेटा मैनिपुलेट करना है, परमिशन देनी है और उसको एक्सेस राइट्स देने हैं टेबल को, तो कौन से कमांड यूज होते हैं? ग्रांट और रिवोक। फिर है ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट एटसेट्रा, यूज टू कंट्रोल द ट्रांजैक्शंस कमांड। देखो कोई भी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यानी हमारा कोई डेटाबेस को अगर ट्रांजैक्शन करना है तो कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट, ये हमारे कमांड होंगे हमारे ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज के। देखो एक बार फिर देख लेते हैं। पहला DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, किसके लिए? टेबल को स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो उसका कमांड होंगे क्रिएट, एल्टर, ड्रॉप। दूसरा DML, डेटा मैनिपुलेशन, मतलब कोई भी हमें सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है हमारे डेटा को, तो सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। तीसरा है DSL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी हमारे कोई भी मैनिपुलेट डेटा है उसको कोई परमिशन देनी है, एक्सेस राइट्स देने हैं टेबल को, तो हमारे कमांड्स होंगे ग्रांट, रिवोक।
और फिर है ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, यानी हमें रोल बैक करना है, कमिट करना है या सेव पॉइंट रखना है, तो उसके लिए कमांड होंगे हमारे कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, यूज टू कंट्रोल द ट्रांजेक्शनल कमांड्स। अब डेटा टाइप इन माई एसक्यूएल देखो, न्यूमेरिक डेटा टाइप, इंटीजर और इंट अप टू 11 डिजिट, नंबर विदाउट डेसिमल। देखो न्यूमेरिक डेटा टाइप कौन कौन से अपने माई एसक्यूएल में, इंटीजर को कैसे लिखते हैं, इंट, कब तक, अप टू 11 डिजिट। नंबर विदाउट डेसिमल, यानी यहाँ पर हमेशा नंबर रहेगा विदाउट डेसिमल, इसको बोलते हैं इंटीजर, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है इंट। फिर है स्मॉल इंट, देखो अप टू 5 डिजिट नंबर विदाउट डेसिमल। फ्लोट, एमडी और डेसिमल, एमडी और न्यूमेरिक एमडी। देखो फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल नंबर और इंट का मतलब होता है नॉन डेसिमल नंबर। स्टोर्स रियल नंबर अप टू m डिजिट लेंथ इंक्लूडिंग विद d डेसिमल पॉइंट। तो फ्लोट, देखो फ्लोट लिखेंगे तो 10,2 कैन स्टोर 1 2 3 4 5 6 7.8, यानी यहाँ तक तो 10 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो हमारे फ्लोट का कमांड होता है 10,2, यानी कि पॉइंट से पहले जो रियल नंबर रहेंगे वो 10 तक और 2 हमारा रहेगा पॉइंट के बाद तक हम नंबर ले सकते हैं। डेट एंड टाइम डेटा टाइप, अगर डेट लिखनी हो तो स्टोर डेट इन हमारा कौन सा होता है, YYY, यानी ईयर, मंथ और डेट फॉर्मेट में, YY DD MM DD फॉर्मेट में। टाइम, स्टोर टाइम है हॉर, ओवर, मंथ, सेकेंड फॉर्मेट्स में, HH MM SS फॉर्मेट में रहेगा। देखो स्ट्रिंग और टेक्स्ट डेटा टाइप, तो स्ट्रिंग हमेशा क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, तो कैरेक्टर मतलब CHR साइज। अब साइज क्या होगी भाई, और फिक्स लेंथ स्ट्रिंग अप टू 255 कैरेक्टर्स तक हम कर सकते हैं। वेरिएबल साइज, वेरिएबल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वेयर कैरेक्टर साइज। अभी वेरिएबल देखो, वेरिएबल स्ट्रिंग अप टू 255 कैरेक्टर लेना है तो वेरिएबल कैरेक्टर साइज। स्मॉल इंट और फ्लोट हम पढ़ चुके हैं। देखो कैरेक्टर, वेरिएबल कॉमा डेट एंड टाइम वैल्यूज शुड बी इनक्लोज्ड विद द सिंगल कोट और डबल कोट्स इन माई एसक्यूएल। देखो अगर कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर, डेट और टाइम वैल्यूज शुड बी इनक्लोज विद सिंगल कोट और डबल कोट्स इन माई एसक्यूएल। वेरिएबल कैरेक्टर इज यूज्ड इन माई एसक्यूएल एंड वेरिएबल कैरेक्टर 2 इज यूज्ड इन ओरेकल। ये ध्यान रखना, अगर हम माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो वेरिएबल कैरेक्टर VRCHR का यूज करना है, और ओरेकल में VRCHR2 होता है, और कैरेक्टर CHR कैर और डेट को और टाइम को किसमें बताना है, सिंगल कोट या डबल कोट। ना तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4 देखते हैं अपन डेटा कंसेप्ट एसक्यूएल डेटाबेस पे, इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। पहला, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की। तो अ फील्ड विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इन टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। यानी प्राइमरी की कौन सी होती है बच्चों, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इन टेबल जो बताती है वो होती है प्राइमरी की। फॉरेन की इज अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। यानी कि फॉरेन की क्या होती है, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इन वन टेबल, और किसको रेफर करती है, प्राइमरी की को। इन अनदर टेबल it is used to link two tables. Those fields which can act as a primary are called candidate keys, और जो fields which act as a primary are called candidate keys. These fields which are candidate keys but are not selected at the primary key. What do you mean by degree and coordinate in DBMS? यानी डिग्री और coordinate से क्या समझते हैं बच्चों, number of rows in a table is called coordinate and number of column in a table is called degree. पहला क्वेश्चन है अपना, हाउ आर एसक्यूएल कमांड्स क्लासिफाइड। एसक्यूएल कमांड्स अपने कौन कौन से होते हैं, देखो एसक्यूएल कमांड्स आर क्लासिफाइड इनटू, पहला है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में अपना एसक्यूएल कमांड्स होते हैं। दूसरा है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में अपना एसक्यूएल कमांड्स होते हैं। तीसरा अपना DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेजेस, ठीक है। फोर्थ अपना DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखो पहला अगर अपने को डेटा डिफाइन करना है तो उसके लिए DDL लैंग्वेज के कमांड्स होंगे हमारे पास। फिर हमारे को डेटा मैनिपुलेट मतलब अपडेट, डिलीट, क्रिएट ये करना है तो हमारे पास DML कमांड यूज़ करेंगे अपन, DML टाइप का। फिर हमारे पास डेटा क्यूरी, यानी क्यूरी बनानी होगी, हमारी डेटाबेस में हमेशा क्यूरी बनाई जाती है डेटा के द्वारा, तो उसको बोलते हैं अपन DQL कमांड्स। फिर हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी हमारे डेटा को कैसे कंट्रोल करेंगे आप, तो उसके लिए हमारा कौन कमांड होंगे, तो वो कमांड्स आते हैं हमारा DCL में, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में। फिर है अगला क्वेश्चन अपना, डिफरेंशिएट बिटवीन DDL एंड DML कमांड्स।
DDL और DML कमांड्स में क्या फ़र्क होता है? तो पहला अपना DDL क्या करता है? देखो, DDL इज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी अपनी फुल फॉर्म क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दीज आर यूज टू डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर, दीज आर यूज टू डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन कौन करेगा? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट इज यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीम। इट इज यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को कौन डिफाइन करेगा? DDL कमांड। कमांड्स आर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट किस में आएंगे? अपने DDL कमांड में। फिर इसको रीनेम, देखो, इट वर्क्स ऑन होल टेबल, इट डू नॉट हैव अ वेयर क्लॉज टू को फिल्टर, इट डू नॉट हैव वेयर क्लॉज टू फिल्टर। चेंजेस डन बाय DDL कमांड्स कैन नॉट बी रोल्ड बैक। एग्जाम्पल देखो, अपना ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ये कौन सा कमांड हो गया? अपना DDL कमांड। देखो वापस देखते हैं अपन, DDL इज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दीज आर यूज टू डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट, इट इज यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीम। और फोर्थ पॉइंट है कमांड्स कौन कौन से? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम। फिर फिफ्थ पॉइंट, इट वर्क्स ऑन होल टेबल, इट डू नॉट हैव अ वेयर क्लॉज टू फिल्टर। चेंजेस डन बाय DDL कमांड्स कैन नॉट बी रोल्ड बैक। और हमारे एग्जाम्पल देख ले अपन, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, अगर टेबल अपना स्टूडेंट की टेबल को ड्रॉप करना तो क्या कमांड आएगा? ड्रॉप टेबल। किसका एग्जाम्पल है? DDL। देखो DML, इट इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इट इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इट इज यूज टू मैनिपुलेट द एग्जिस्टिंग डेटाबेस, इट इज यूज फॉर मैनेजिंग डेटा विद इन स्कीम ऑब्जेक्ट्स, इट इज यूज फॉर मैनेजिंग डेटा, मैनेज करने के लिए कौन सा? डेटा को मैनेज करने के लिए कौन सा? DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेट करने के लिए डेटाबेस को यूज किया जाता है और मैनेज करने के लिए डेटा को कौन सा यूज किया जाता है? DML। कमांड्स कौन कौन से रहेंगे इसके? सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, मर्ज और कॉल। ये कौन से कमांड्स, किसके कमांड्स है? DML के, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के। इट वर्क्स ऑन वन और मोर रोज, इट वर्क्स ऑन वन और मोर, एक से अधिक रो पर काम क्या करेगा? कौन सा? DML कमांड। इट हैव वेयर क्लॉज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स, इट हैव वेयर क्लॉज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। चेंजेस कैन बी रोल्ड बैक, इसमें क्या है DML में? चेंजेस कैन बी रोल्ड बैक। इट इज फर्दर क्लासिफाइड टू प्रोसीजर एंड नॉन प्रोसीजर, इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज अ प्रोसीजर एंड नॉन प्रोसीजर। एग्जाम्पल देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट डेटाबेस में से कोई सेलेक्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे अपन? सेलेक्ट एस्ट्रिक। तो ये किसका एग्जाम्पल है? DML का। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं बच्चों, व्हाट इज द यूज ऑफ अपडेट स्टेटमेंट इन SQL कमांड, यानी हमारा अपडेट स्टेटमेंट कैसे होता है SQL में? हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम अल्टर स्टेटमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि क्या यूज है अपडेट स्टेटमेंट का SQL में और वो कैसे डिफरेंट है अल्टर स्टेटमेंट से। तो देखो, द अपडेट स्टेटमेंट इन SQL इज यूज टू अपडेट द डेटा ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल इन डेटाबेस। क्या करता है? कोई भी स्टेटमेंट को अपडेट करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं SQL में? अपडेट कमांड। अपडेट स्टेटमेंट इन SQL इज यूज टू अपडेट द डेटा ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल इन डेटाबेस। अब अल्टर इज अ DDL, अल्टर क्या है? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट, वेयर इज अपडेट इज अ DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट। अल्टर इज यूज टू अपडेट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल एंड रिमूव फील्ड इंडेक्स एक्सेट्रा, वेयर द अपडेट इज यूज टू अपडेट द डेटा। अपडेट को, अपने को डेटा को अपडेट करना है तो अपडेट के लिए, और अल्टर इज यूज टू अपडेट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। देखो एग्जांपल है ऐड करना, रिमूव करना, ये अल्टर के लिए। लेकिन अल्टर क्या है? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका एग्जांपल है। और अपडेट किसका है? DML का। अपडेट है DML का और अल्टर क्या है? DDL का एग्जांपल। देखो डिफरेंशिएट बिटवीन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रॉप टेबल एंड ड्रॉप डेटाबेस। दूसरा है ड्रॉप टेबल, ड्रॉप क्लॉज ऑफ अल्टर टेबल। तो पहला समझते हैं अपन
ड्रॉप टेबल क्या है? ये डिलीट टेबल और रिलेशन फ्रॉम डेटाबेस। देखो ड्रॉप टेबल मतलब डिलीट करनी हो टेबल डेटाबेस में से, किसका यूज करेंगे अपन? ड्रॉप टेबल का। ड्रॉप डेटाबेस इज डिलीट द डेटाबेस फ्रॉम MySQL सर्वर। MySQL सर्वर से अगर कोई डेटाबेस को डिलीट करना हो तो क्या बोलेंगे? ड्रॉप डेटाबेस कमांड का यूज करेंगे। ड्रॉप टेबल इट डिलीट टेबल और रिलेशन फ्रॉम डेटाबेस। देखो ड्रॉप टेबल क्या है? इट डिलीट टेबल और डेटाबेस फ्रॉम द डेटाबेस। इट डिलीट टेबल और रिलेशन फ्रॉम द डेटाबेस। ड्रॉप क्लॉज ऑफ अल्टर टेबल। देखो ड्रॉप क्लॉज ऑफ अल्टर टेबल का कब यूज करते हैं? इट डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम और फील्ड फ्रॉम अ टेबल और रिलेशन। यानी पर्टिकुलर कॉलम और कोई भी चीज को आपको टेबल के किसी भी कॉलम को डिलीट करना होगा तो क्या है? ड्रॉप क्लॉज ऑफ अल्टर टेबल। यानी पर्टिकुलर केस के लिए ही हम क्लॉज का यूज कर रहे हैं। तो ड्रॉप क्लॉज ऑफ अल्टर टेबल इट डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम और फील्ड फ्रॉम टेबल और रिलेशन। हाँ तो बच्चों यूनिट 3 अपना डेटाबेस मैनेजमेंट DM2 का चैप्टर नंबर 9 SQL कमांड एग्रीगेशन फंक्शंस में ग्रुप बाय ऑर्डर बाय को अपन एक्सरसाइज नंबर 9 चालू करेंगे। अपन देखो पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, ऑर्डर बाय क्लॉज का क्या यूज है? द यूज ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज इज टू सॉर्ट और ऑर्डर द रिजल्ट सेट। अगर रिजल्ट सेट को अपन को सॉर्टिंग करनी है या ऑर्डर में जमाना है तो उसको किसका यूज करेंगे? ऑर्डर बाय क्लॉज का। व्हाट इज द डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज। देखो क्या है डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर ऑफ, और भाई अगर सॉर्टिंग करनी है तो डिफॉल्ट क्या रहना चाहिए? डिफॉल्ट हमारा क्या सॉर्टिंग का तरीका रहना चाहिए। तो डिफॉल्ट सॉर्ट ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज इज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर में हमारा है तो वो डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर कहलाता है हमारे को, किससे? ऑर्डर बाय क्लॉज। राइट एन एग्जाम्पल क्यूरी दैट सॉर्ट्स ऑन 3 कॉलम्स। यानी ऐसी कोई क्यूरी लिखो जो जिसको सॉर्ट्स करनी हो में, यानी छाटनी हो हमारे को 3 कॉलम्स में। ठीक है, तो देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक। सबसे पहले इस क्यूरी को क्या लिखेंगे अपन? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। कोई भी स्टूडेंट डेटाबेस है उसमें से सॉर्टिंग करनी है 3 कॉलम की। तो पहला ऑर्डर बाय, देखो ऑर्डर बाय से आपको सॉर्टिंग करनी थी तो ऑर्डर बाय यूज कर लिया। पहला प्रोजेक्ट ग्रुप, पहला कॉलम कौन सा कहलाएगा? प्रोजेक्ट ग्रुप। दूसरा सेक्शन, तीसरा मार्क्स। क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी क्यूरी लिखो जिसमें हमारे को डेटाबेस का सॉर्ट करना 3 कॉलम में करना हो। तो हमें सबसे पहले देखो हमने क्या लिखा? सेलेक्ट एस्ट्रिक। हमारी क्यूरी में क्या लिखा? सेलेक्ट, क्योंकि सेलेक्ट करना है फ्रॉम स्टूडेंट, हमारा स्टूडेंट डेटाबेस में। तो ऑर्डर बाय के लिए सॉर्टिंग के लिए क्या यूज करेंगे अपन? क्लॉज ऑर्डर बाय। तो उसमें सबसे पहले कॉलम क्या होगा? प्रोजेक्ट ग्रुप, दूसरा कॉलम सेक्शन और तीसरा हमारा मार्क्स। और इसको आपको सेमी कॉलम से बंद करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर क्लॉज। क्या डिफरेंस होता है हैविंग और वेयर क्लॉज में? द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज दैट वेयर कंडीशन आर एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल रोज। किस पे होता है? इंडिविजुअल रोज पर आधारित हो। हमारी वेयर एंड हैविंग क्लॉज में फर्क होगा। तो पहला वेयर क्लॉज का यूज करते हैं हम जब हमारी कोई भी कंडीशन इंडिविजुअल रोज पर आधारित हो। वेयर एज द हैविंग कंडीशन आर एप्लीकेबल ऑन ग्रुप्स एज फाउंड बाय ग्रुप ऑफ क्लॉज। जैसा कि उसका नाम है ग्रुप बाय क्लॉज, तो वो ग्रुप पे आधारित रहेगा। और वेयर क्या होगा? आपका इंडिविजुअल रो पर आधारित रहता है। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज। देखो द ग्रुप बाय क्लॉज कंबाइंस all the records that have identical values in particular field or a group of fields. देखो the group by clause combines all those records that have identical values in a particular field. जैसा कि group by का मतलब क्या है? ग्रुप में होना चाहिए, लेकिन उनका क्या है? उनको किस रिकॉर्ड को कंबाइन करेगा? किस टाइप का रिकॉर्ड होना चाहिए? हैव आइडेंटिकल वैल्यू, यानी एक जैसी वैल्यू हो इन अ पर्टिकुलर फील्ड में, और अ ग्रुप ऑफ फील्ड्स, या तो ग्रुप ऑफ फील्ड्स में या पर्टिकुलर फील्ड में सेम वैल्यू वाला डेटा। अगर हम डेटाबेस बनाते हैं या रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसको कौन करता है? कंबाइन द ग्रुप बाय क्लॉज, और इन सिंपल वर्ड टू मेक अ ग्रुप।
और हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ग्रुप बाय क्लॉज से हम ग्रुप बना सकते हैं, सेम आइडेंटिकल हैव आइडेंटिकल वैल्यूज इन द पर्टिकुलर फील्ड में। देखो अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस, व्हाट इज देयर यूज, गिव सम एग्जांपल्स। यानी कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं और उसका अपन एग्जांपल्स देखते हैं। द फंक्शन दैट वर्क ऑन होल रिकॉर्ड्स ऑफ वन कॉलम एट अ टाइम इज कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शन। देखो द फंक्शन दैट वर्क ऑन अ होल रिकॉर्ड ऑफ वन कॉलम, एक ही कॉलम के पूरे रिकॉर्ड पर वर्क करेगा कोई फंक्शन, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, एग्रीगेट फंक्शन। और इन द अदर वर्ड फंक्शन दैट वर्क्स ऑन एग्रीगेट ऑफ रोज, दूसरे शब्दों में उसको कह सकते हैं कि सारी रोज एग्रीगेट ऑफ रोज पे वर्क करेगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका एग्रीगेट फंक्शन। अब मल्टीपल रो फंक्शन, इसको दूसरे शब्दों में इसको मल्टीपल रो फंक्शन भी बोल सकते हैं। यूजेस क्या है देखो, एग्रीगेट फंक्शन रिट्राइव अ सिंगल वैल्यू आफ्टर अ परफॉर्मेंस कैलकुलेशन अ सेट ऑफ वैल्यूज। जैसा कि देखो एग्रीगेट का शब्द होता है कि सब चीज़ों को कंबाइन कर कर एक रिजल्ट देना, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन रिट्राइव अ सिंगल वैल्यू आफ्टर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज। सेट ऑफ वैल्यूज पे परफॉर्म कर कर अगर कैलकुलेशन कर कर एक सिंगल वैल्यू में रिजल्ट आता है तो उसको बोलते हैं, उसका तो किसका काम हो गया, वो एग्रीगेट फंक्शन का। तो देखो एग्जांपल देखो, सम फंक्शन, तो हमारे डेटा को अगर बहुत सारा डेटा हो उसको अपन जोड़ेंगे तो एक रिजल्ट लेना हो तो किसका यूज़ करेंगे, सम फंक्शन का। फिर बहुत सारे रिकॉर्ड्स में बहुत सारा डेटा हो उसमें मिनिमम निकालना हो तो मिनिमम फंक्शन, मैक्सिमम निकालना हो मैक्सिमम डेटा तो मैक्सिमम फंक्शन, यानी कि एक लाइन में आंसर आएगा। काउंट करना हो और काउंट करके एक लाइन में आंसर देना हो तो एग्रीगेट फंक्शन के देखो काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और सम फंक्शन आर द एग्जांपल्स ऑफ द एग्रीगेशन फंक्शन। डिफरेंशिएट बिटवीन CHR एंड वेरिएबल कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर को CHR शॉर्ट फॉर्म में क्या है और वेरिएबल देखो CHR कैरेक्टर मीन्स फिक्स लेंथ कैरेक्टर डेटा। CHR का मतलब क्या है, फिक्स लेंथ ऑफ कैरेक्टर, एंड वेरिएबल कैरेक्टर मीन्स वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा। देखो दोनों में फर्क क्या होता है, अगर सिंपल कैरेक्टर नाम का डेटा लेना हो तो अपन क्या लिखेंगे CHR, और वेरिएबल लेंथ का कैरेक्टर डेटा लेना हो तो लिखेंगे VR CHR, वेरिएबल कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म। एग्जाम्पल फॉर द डेटा कंप्यूटर कैरेक्टर 30 रिजर्व्स, देखो 30 क्या है, इसकी लेंथ साइज है, 30 क्या है, लेंथ साइज है, 30 लेंथ साइज का कैरेक्टर। तो कंप्यूटर अपने को वैसे तो 3 में ही है, 3 और 3, 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 6 1 7 8, टोटल 8 साइज का कंप्यूटर नाम का शब्द है। एक कैरेक्टर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग है अपनी कंप्यूटर, है ना, तो वो लेकिन हम कितने साइज का ले सकते हैं, 30, इसकी मिनिमम, ठीक है, इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी 30, क्योंकि अपने यहाँ 30 डिफाइन कर रहा है। रिजर्व्स constant space for 30 characters, whereas variable character 30 reserves space for only 8 characters। देखो वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर के लिए तो वेरिएबल कैरेक्टर का यूज करते हैं और फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर का यूज करते हैं। तो एग्जांपल अपने देख दिया 30 कैरेक्टर, तो 30 देखो फिक्स लेंथ 30 होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कंप्यूटर नाम के स्ट्रिंग ले लिया अपन ने, कंप्यूटर नाम का एक शब्द है, ठीक है। इसके कैरेक्टर 30 रिजर्व फॉर कॉन्स्टेंट स्पेस और फॉर 30 कैरेक्टर्स, वेयरएज द वेरिएबल कैरेक्टर अगर 30 लिखते हैं तो उसकी क्या लिखा हुआ, रिजर्व स्पेस फॉर ओनली 8 कैरेक्टर्स।